फरीदाबाद लक्कड़पुर रेलवे फाटक से होकर मथुरा रोड को जाने वाली सड़क का हाल हुआ बेहाल। आपको बता दें, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है यह सड़क। कई सालों से बनकर भी नहीं हुआ यह तैयार। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आए दिन लाखों लोगों का इस सड़क से आवागमन होता है। स्कूल के बच्चे इसी सड़क से पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं और रोज़गार पर जाने वाले लोग भी इसी सड़क से होकर जाते हैं। लेकिन कई बार लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगा। और जिस तरीके से बात करें, कई सवारियां इसमें गिर चुकी हैं और कई बार लोग इस रोड का बहिष्कार भी कर चुके हैं। लेकिन क्या कारण है कि इस रोड को बना नहीं पाई सरकार? जिस तरीके से बात करें, वार्ड नंबर 23 के समाज सेवी अर्जुन सिंह इस रोड को बनवाने का कार्य शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के माध्यम से सड़क पर मलबा डालकर रोड को बराबर करने का कार्य किया जा रहा है ताकि यात्री आसानी से आवागमन कर सके। बात करें बड़खल विधानसभा की विधायिका और निवर्तमान पार्षद की, तो इन दोनों ने इस समस्या का सुध बिल्कुल भी नहीं लिया। यही कारण रहा कि समाज सेवी अर्जुन सिंह चलकर आगे आए और जनता की समस्या को उठाने का इन्होंने कार्य किया। जेसीबी मंगवाकर रोड को बराबर करने का कार्य किया जा रहा है। जहां पर रोड की ऊंचाई ज़्यादा है, उसको जेसीबी के माध्यम से उसको बराबर करने का कार्य किया जा रहा है। और आते जाते लोग इस कार्य को लेकर अर्जुन सिंह का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं इस समस्या को लेकर समाज सेवी अर्जुन सिंह से। अर्जुन जी, कौन सी सड़क है जिसमें आप मलबा डलवा रहे हैं? ये लक्कड़पुर रेलवे फाटक से मथुरा रोड के बीच का संपर्क मार्ग है। ये 320 मीटर का रास्ता है। ये वैसे तो ये काफ़ी दिनों से 10 साल से ख़राब पड़ा है, लेकिन पिछले 5-6 सालों से इसकी स्थिति दिनों दिन जो है ये ख़राब होती चली गई और ये बद से बदतर होते चले गए। आप देख सकते हो कि या तो गड्ढा है या तो पहाड़ी टाइप का बन गया है। यहाँ पे रिक्शे पलट जाते हैं लोग, थोड़ी सी बरसात हो जाए लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। और अगर बारिश नहीं हो तो इतनी धूल यहाँ से उड़ती है कि यहाँ से जाने वाले और उसके बाद में यहाँ के आसपास वाले लोग जो है वो इतने त्रस्त होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और बीमारियाँ तो फैली रही हैं। यहाँ के आसपास के तकरीबन 1 किलोमीटर की पेरीफेरी में इस डस्ट से इतना प्रदूषण होता है कि आप सूखे मौसम में आप यहाँ से निकल नहीं सकते। ड्राई मौसम में इतनी डस्ट हो जाती है। अर्जुन जी, बात करें, आपके विधायक हैं, पार्षद भी है, विपक्ष के पार्षद है, क्या उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कभी आके, समस्या का समाधान नहीं करवाया? भाई उन लोगों को सिर्फ वोट लेने से मतलब है, चाहे विधायक पार्षद सांसद सब हैं। वोट लेने के बाद में फिर आदमी के जो यहाँ के निवासी हैं उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, उसे कोई देखने नहीं आता। हम लोगों ने कितनी बार बोला, तो पहले तो ये बोलते हैं कि जी हमारे में आता ही नहीं है। इतनी बेशर्मी वाली बात कि हमारे विधायक और पार्षद बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि ये वार्ड नंबर फिर भी नहीं आता, जबकि वार्ड नंबर 21 में और बड़खल विधानसभा में है ये। जी जी, ये सड़क है बिल्कुल फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा में और वार्ड नंबर 21 में है ये। और दोनों लोग बोलते हैं कि जी हमारे में नहीं आता। क्यों नहीं आता? भाई काम नहीं करना है उनको, काम नहीं करना इसलिए नहीं आता। काम नहीं करना ना किसी को। हाँ जी, काम नहीं करना ना किसी को। पॉलिटिशियंस को सिर्फ वोट से मतलब होता है, उनको काम से मतलब नहीं है। तो वो एक दूसरे पर डालते हैं, आरोप लगाएंगे, कहते हैं दिल्ली में आ रहा है, वो कहते हैं हरियाणा में आ रहा है, लेकिन सफर तो पब्लिक कर रही है ना। अभी जो ये रेलवे ट्रैक है ना, कि डेली की यहाँ पे इतनी मौतें होती हैं, उसमें हर बार इसके लिए प्रोजेक्ट पास होता है, हर बार प्रोजेक्ट पास होता है, लेकिन प्रोजेक्ट का पता ही नहीं पब्लिक को, कब पास हो रहा है, कब फिर उस पर काम हो रहा है, कि ना किसी काम का पता ना कुछ पता। बस सफर कर रही है पब्लिक, भेड़ बकरी है, चल रही है। कितनी की आबादी में लोग यहाँ से जाते हैं? आबादी के लोग तो काफ़ी है, आप देख लीजिए, आप यहाँ पे इतने टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी लाखों लोग हैं यहाँ पे। तो लाखों लोग आवागमन करते हैं इस रोड से? बिल्कुल। मैम, देखा जा रहा है कई सालों से आप लोग आवागमन कर रहे हैं इस रास्ते से। आप लोग बता रहे हो कई सालों से हालात जर्जर जा रहे हैं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा सामने नहीं आ रहा है। 21 साल तो मेरे को हो गए। 21 साल से मेरी शादी यहाँ पे 21 साल तो मुझे हो गए, 21 साल से ऊपर ही हो गया। कुछ नहीं होना, कहते हैं 5 साल में 4 साल में, गवर्नमेंट 5 साल में चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना 21 साल तो मुझे हो गए सफ़र करते हुए, कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ऐसे ही रोड था गंदा। दूसरा जेसीबी इतने भारी है, दूसरी तरफ रोड दे रखा है, लेकिन उनको निकलना इधर से है। सिर्फ अपना दबंग बना दिखाना, बाकी करना कुछ नहीं है। पब्लिक क्या करेगी? कई दफ़े पैसे, कोई नहीं, कई दफ़े पब्लिक अपनी तरफ से करती है, कॉन्ट्रीब्यूशन करती है कि भाई हम कॉन्ट्रीब्यूशन करें, हम रोड को करें, लेकिन कितना, क्योंकि जो पॉलिटिकल होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता बंदा, पब्लिक जा ही नहीं सकती है।
तो आज समाज सेवी अर्जुन सिंह जी इस सड़क को बराबर करवा रहे हैं जेसीबी की मदद से, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पॉलिटिशियन को सामने नहीं आते, एक समाज सेवी आगे है। हो जाए तो हम कहेंगे कि भी हो जाए तो हम उनके लिए अच्छा करेंगे, जी क्लैप करेंगे। हो जाए क्योंकि हमारी उम्मीदें ना मर चुकी हैं जी। अर्जुन जी, तो बस कई हो बार जाए। नेता आते हैं, जनता को लालच देते हैं और कहते हैं कि हम ये आपका काम करेंगे, लेकिन जनता भी जैसे कि परेशान है। एक महिला का कहना है कि हमारी उम्मीदें मर चुकी है। अब इन उम्मीदों को कैसे जगाया जाएगा? सही कह रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जो है ना उम्मीदें मर चुकी है और ये निराशा का भाव पूरे कॉलोनी में जो है, ये लाखों लोग की जो आबादी है यहाँ पर, पूरे निराशा का भाव जो है ये फैला हुआ है। उसको हम आशा में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो मिलता है जगाने का काम कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कॉलोनी में जैसे वार्ड नंबर 21 में लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जो मूलभूत सुविधाओं में आती है सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, वो नहीं थी। तकरीबन हमने 2600 स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो है और पैसे से, और लोगों से जो अपने लोग थे कुछ उनसे सहयोग लेकर के। और उसके बाद हम लोगों ने रास्ता बनवाना शुरू किया, तो फिर वहाँ पे रास्ता बना, हमने कंक्रीट की रोड बनानी शुरू की अपनी गली की, वो बनना शुरू हुआ, फिर मेन मार्ग बना। हम इसको भी प्रयास में लगे हुए हैं। राजेश नागर जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने एसी को बोला था कि ये देखो, तो पिछले हफ्ते हम गए थे, उन्होंने बोला कि जी हमारे नगर निगम में आता ही नहीं। तो अभी हमें नगर निगम नहीं आता। ओमीर जी है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, वो बोलते हैं कि जी बता रहे हैं कि उसमें नहीं आता है। मैंने बोला लिख करके दे दो, तो वो इस अगले हफ्ते में मिल जाएगा कि इसमें नहीं आता है। तो हम ये दिखवा रहे हैं कि भाई किस विभाग में आता है। अगर किसी विभाग में आता है तो ठीक है, नहीं किसी विभाग में आता है तो यानी कि फिर हम लोगों का रास्ता है, तो हम लोग इस रास्ते को अपने हिसाब से बनाएंगे और फिर अपने ही व्हीकल निकलने देंगे, फिर और किसी के व्हीकल इसमें से नहीं निकलेंगे। नहीं देंगे, किसी निकलने देंगे। जब हमारा है तो हमारा है, पब्लिक से बनेगा तो किसी का नहीं निकलने देंगे। फिर हमारे कॉलोनी के लोग आएंगे जाएंगे जो उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहेंगे। तो अर्जुन जी, आज आपके द्वारा जेसीबी लगाया गया, यहाँ पे जेसीबी कार्य कर रहा है, तो अब क्या क्या कार्य होगा यहाँ पे सड़क पे? अब इसको फिलहाल अभी जैसे आप गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिक्शे पलट जाते हैं, तो इसको अभी हम लोग इसको बीच बीच में कंक्रीट जमा हो गई है, उसको तोड़ करके इसको लेवल कराएंगे। तो पूर्ण समाधान तो है ना, भारी ये तात्कालिक समाधान है कि कम से कम अभी जो महीना 2 महीना 3 महीना के लिए जो समाधान है इतने ही है, तात्कालिक। ठीक है, अभी कब होगा? पूर्ण समाधान भी प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आने हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नेताओं के ऊपर दबाव डाल करके चुनाव से पहले हम लोग इस रास्ते को बनवा लें। भैया मैं 9 साल से चला रहा हूँ। 9 साल से जा रहा हाँ हूँ। जी। 9 साल से सड़क की हालत ऐसी है? ऐसी ही है। कैसे चला पाते हैं सड़क पे हम रिक्शा? अब सर मजबूरी में चलाते हैं, सवारी निकलता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा निकलता है जी, उसमें चलाना पड़ता है। कमाई ठीक ठाक हो पाती है यहाँ से? कमाई क्या, आप कमाते हैं, उन्होंने 500 कमाते हैं, कभी कभी 1000 रुपया लगाना पड़ जाता है। और रिक्शा भी इतना बहुत टूट फाट होता है इसमें, और नुकसानी है। पब्लिक के भी सवारी गिरता है तो उसको भी पैर टूट जाता है, तो गाली सुनना पड़ता है। बिगड़ जाती कई बार। हाँ सर, कितने बार रिक्शा भी पलटता है, सवारी के पैर टूट जाता है तो उसे भी गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। अच्छा, पिटाई भी खाते हो आप? हाँ, सवारी गिर जाती है। हाँ, वो तो मारते भी हैं और खर्चा मांगते हैं कि नहीं आप गिराए हो तो अब खर्चा लाओ। इसमें रोड में क्या कमी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। रोड पर रिक्शा कब से चला रहे हो आप? मैं चला रहा हूँ 7 साल से। 7 साल से। तो सड़क की हालत कब से ऐसे यहाँ पे? ये 2003 से ही रोड से हालात है। जब मेरा यहाँ बचपन गुजर गया, यहाँ पे रहते रहते बचपन गुजर गया मैं। तो उस रोड पर गाड़ी चलाना बनता है आप लोगों का? ये पलट भी जाता है, सवारी से भी मार भी खाना पड़ता है, उलट पुलट। नहीं, अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ कराते हुए, अब ये तो स्टार्ट हुआ है। क्या नाम है भाई? प्रियंका शर्मा। क्या समस्या आपकी यहाँ पे? यहाँ पे रोड कभी नहीं बने, कितने साल हो गए, बचपन से हम यहीं पे आ रहे हैं, ना ये रोड बन रही है ना गड्ढे भरते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं, ऑटो में आने में दिक्कत होती है, मॉर्निंग में ऑफिस के लिए लेट होता है, शाम को जाने में दिक्कत होती है, इतनी सारी परेशानियाँ, फिर भी ना कोई सरकार देखती है और ना कोई कुछ देखता है। कोई नहीं देखता इस रोड को? कोई भी नहीं देखता इस रोड को। कितने साल हो गए रोडों को। ये तो ऑटो वाले, इनसे पूछिए कितनी परेशानियाँ होती है इन लोगों को। आप जो इस रोड से आते हो, कि इस रोड की स्थिति कब से है ऐसी? स्थिति तो हमारे सामने तो ऐसी चल रही है। हम तो कितने साल हो गए खराब हुए? हमें तो हो रही है 5-6 साल यहाँ रहते हम तो 5 साल ऐसी से रह रहे हो? हम तो हाँ। तो रोड बनानी है आज तक? रोड आज तक नहीं बना भैया, निकलने में इतनी दिक्कत होती है कि बारिश में इतनी घुट्टे तो निकल नहीं पाते, गिर पड़ती है यहाँ पे। कैसे निकलता है गंदगी खराब रास्ते में से? कैसे निकल पाता है उस खराब अब रास्ते में? कैसे निकल पाते, जैसे निकल पाते वैसे ही निकल पा रहे हैं। देख रहे हो, निकलने का रास्ता कहीं नहीं है यहाँ। रोज आते हो यहाँ से आप? डेली निकलते हैं, यहाँ बॉर्डर पे जाते हैं। तो सड़क अब तक नहीं बना? नहीं, अभी तक नहीं बना। किसकी कमी है सड़क को ना बनने में? अब किसकी, हम बता दें किसकी कमी है किसकी नहीं कमी है ये हैं? हम तो ऐसे ही देख रहे हैं जैसी चल रही है। क्यों बैग लेके जा रहा है सर सफदरजंग? इसलिए जा रहे हो? थोड़ा काम है, दिखाने काम है? हाँ जी। तो रोज आते जाते हो यहाँ से? हाँ जी।
तो क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या ये जो रास्ते हैं ना लकड़पुर से फाटक से मथुरा रोड तक, इसमें खाली कीचड़ रहते हैं, गंदे रहते हैं। और न कभी जब से हम 1998 से जब लकड़पुर आए हैं, जब से ये इतनी ख़राब रास्ता है कि कुछ कहने का नहीं। इस रास्ते का किसी सरकार को किसी को ध्यान नहीं है। 1998 से ये सड़क नहीं बना? नहीं। क्यों नहीं बना? अब क्यों नहीं बना इसका पास तो मेरे पास है। क्या फरीदाबाद में नहीं आता एरिया? ये फरीदाबाद की एरिया है। फरीदाबाद का ही एरिया? हाँ जी। फिर भी नहीं बन पा रहा? नहीं। पार्षद भी ध्यान नहीं दिए पहले? अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो इसमें जनता की क्या कसूर? ये तो सरकार की ध्यान देनी चाहिए कि जनता हमारी किस तरह से आ रही है। ने भी आवाज उठाया यहाँ का? नहीं, किसी ने नहीं। 7 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरी शादी हुई थी, बट यहाँ पे रास्ते में आना जाना इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर है। जैसे कि टाइम पे हम ऑफिस नहीं पहुँच पाते, पानी भर जाता है तो हमें कोई वाहन नहीं मिलता है घर पे जाने का या ऑफिस जाने का, हम पैदल ही जाते हैं। उसकी वजह से मैं खुद 2 बार रिक्शे से गिर चुकी हूँ, तो इतना बुरा यहाँ पे हाल है। बस हाथ जोड़ के यही विभाग से निवेदन है कि प्लीज़ इसको बनवा दीजिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहे हैं, हम आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, हमारा कोई भी टाइम पे जो है काम नहीं हो पाता है। कुछ भी होता है, बीमारी परेशानी, तो हम कहाँ जाएं, किससे बोले? विभाग से यही निवेदन है, प्लीज़ इसको बनवा दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई रहने के लिए भी रेडी नहीं होगा, फिर आपका लक्कड़पुर सुनसान वीरान ही रहेगा। तो जैसा कि आपने लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों ने अपना दुख बताया और कहीं ना कहीं बात करे, तो अब बड़खा विधानसभा के इस हालात को लेकर विधायिका पे भी कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर क्या कारण रहा, कितने सालों से विधायिका जी इस समस्या को दूर नहीं कर पाई और क्या कारण रहा कि निवर्तमान पार्षद भी इस समस्या को नहीं उठा पाए। तो जनता कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तो बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।